तो आज कांग्रेस की जानिब से वक्फ बोर्ड ऑफिस पे हमारा धरना है और कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम और उनके पूरे डायरेक्टर उनके ऊपर क्रिमिनल केस होना, क्योंकि जैसा आप जानते गेजेट है 1982 का 889 स्क्वायर यार्ड्स का, जिसपे 647 स्क्वायर यार्ड्स पे मस्जिद है। तो वक्फ बोर्ड का काम था कंप्लेंट लॉन्च करना या गवर्नमेंट को कंडेम करना, उसके बाद रेजोल्यूशन पास करना। कोई भी हरकत वक्फ बोर्ड नहीं करी। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी नौकरी क्या है? उसकी नौकरी ये है वक्फ बोर्ड के लैंड को प्रोटेक्ट करना, वक्फ बोर्ड के लैंड को डेवलप करना। आज वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में आता, उसके अंदर कितने चीज़ है जो वक्फ बोर्ड को पावरफुल करें हम? जियो नंबर 59, जियो नंबर 8, जियो नंबर 374, जियो नंबर 18। इससे क्या करें हम? वक्फ बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वक्फ बोर्ड को टास्क फोर्स बनाने के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे आरडीओ, डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल, डिप्टी सर्वे लैंड रिकॉर्ड, रजिस्ट्रार, एक लेडी, उसके बाद एक सीनियर एडवोकेट को डाल के पावर दिए। वक्फ बोर्ड एनक्रोचमेंट्स हो रही और काफी इलीगल एक्टिविटीज हो रही, तो आप आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत, वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत और यहां तक अगर से करप्शन हो रहा तो करप्शन के एक्ट के तहत उनको जेल को भेजाना है, उसके बाद में कोर्ट में उनको सजा दिलाना है। 1991 वर्शिपिंग एक्ट क्या बोलता कि 1947 जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं। आज 55 डेज हो गए, आप लोग एक कंप्लेंट नहीं करे। अरे की हद है, यहां से सेक्रेटरीट 10 मिनट का रास्ता है, वॉकिंग जाके इंस्पेक्शन करे। अरे आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? इन लोगों का जमीन नहीं जागता, मुसलमान सेंटिमेंटों के साथ कई को खेल रही। एक खाना की मस्जिद हुई, में हुई, बालापुर में हुई, नारायणपेट आशुर खाने हुए। अब यहाँ पे इनके नाक के नीचे जिदा शहीद होते। अरे मुख्यमंत्री बोलते डैमेज हुआ और हकीकत क्या है? डेमोलिशन हुआ। एक बात मैं अपनी प्रेस के सामने रखना चाहता, तारीख के दिन मुख्यमंत्री बोलते ऊपर गिरा, मस्जिद डैमेज हुई और उसके बाद 4 दिन के बाद एडवोकेट जनरल कोर्ट में बोलते डेमोलिश हो गई। मेरे को एक बात समझाओ मुख्यमंत्री साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और ये बेवकूफ सलीम, 2 मस्जिदा, एक मंदिर एक ही टाइम डेमोलिश कैसा होती? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वक्फ बोर्ड हैंड इन ग्लव्स नहीं है। वहां पे हम सैफाबाद में कंप्लेंट दिए, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर, आरएनबी के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, जीएडी के ऊपर। अरे साहब, एक जानवर मरता तो आप एफआईआर लॉन्च करते। एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है। मस्जिद शहीद हो गई, करोड़ों मुसलमान आज चीख रही, एफआईआर इशू करो। सैफाबाद पुलिस स्टेशन एफआईआर इशू नहीं करता। अब हम हैबिट्स पुलिस स्टेशन जा रहे इन लोगों के ऊपर केस डालने को, क्योंकि इन लोगों का रहना बेकार है। इनकी कमेटी जो नौकरी नहीं कर रही, अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, उन्होंने रहना नहीं। तो कांग्रेस पार्टी आज क्रिमिनल केसेस बुक कराएंगी और आर्टिकल 14, आर्टिकल 300 है, ये बोलता कि इनको डिसॉल्व करो। इन लोगों का कानूनी गलत है। वक्फ बोर्ड का मतलब ही नहीं है। आप जब मस्जिद को नहीं बचा सकते, वक्फ का लैंड नहीं बचा सकते, आप एक कंप्लेंट दे सकते, तो आप लोग बेकार है और आप रहना नहीं। वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की पूरी कमेटी डिसॉल्व होना, उन पे क्रिमिनल केसेस आना। आज हम हैबिट्स पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस क्या करेंगी पाप बिचारी? उन लोग तो केसीआर के तोते हैं, नहीं बुक कर सकते। हम क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे,
प्राइवेट कंप्लेंट डालेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर जब तक वहां पे मस्जिद नहीं बनी ना तो कांग्रेस आराम से रहेंगी ना तो टीआरएस को आराम से रहने देंगी। और मैं हाथ जोड़ के केसीआर साहब से गुजारिश करता हूं, साहब मुसलमानों के सेंटिमेंट से मत खेलो, शहर बहुत पीसफुल है, आपको शहर चाहता, आप आके स्टेटमेंट दे देंगे। मस्जिद जहां पे शहीद हुई मैं वहां पे बना देता हूं, ड्रामाबाज नको करो आप। मस्जिद बनाता हूं, बड़ी बनाता हूं, इंडिया नंबर 1 बनाता हूं, बनाइए, मगर एक स्टेटमेंट दे देंगे जहां पे शहीद हुई वहां पेज बनाता हूं। हमारे को ये इंफॉर्मेशन है कि आप वास्तु के चाहने वाले हैं, आप वास्तु के लिए सेक्रेटरिएट तोड़ दिए, पब्लिक का पैसा करोड़ों लगा दिए, मगर पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिए, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिए। आता तक वक्फ बोर्ड को, ये कुत्ते के पिल्लों को डरा के रखे आप, ये हद तक आप गिर गए केसीआर साहब। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज स्टेटमेंट दे दीजिए, बात आगे मत बढ़ाइए। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद फैसला हमारे हक में नहीं आएगा तो पब्लिक के कोर्ट जाएंगे और इंशाल्लाह पब्लिक फिर फैसला कर देंगी। आज ही आप स्टेटमेंट देंगे, मस्जिद जहाँ पे शहीद हुई वहां पे हम बना देंगे। असदुद्दीन भी ड्रामा करता, रिप्रेजेंटेशन दिया करते, क्यों दिया? अल्टीमेटम दे दे केसीआर को, छोड़ देते बोल के। मंदिर के इशू में चार मीनार के ड्रामा नहीं करा, असद तू करके नहीं छोड़ा, उसको छोड़ दे। अल्लाह की घर की बात है, मुसलमानों की विखार की बात है, कहीं को पकड़ा हुआ है केसीआर का। क्या ऐसा राज है तेरा जो केसीआर डरा रहा तेरे को? ईमान की हरारत खत्म हो गई। तो हमारी ये गुजारिश है और ये मांग है, जब तक मस्जिद वहां पे नहीं बनी कांग्रेस पार्टी सोएंगी नहीं, आपको सोने नहीं देंगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया।